दिक्कत होती है, प्लीज कुछ भी मत लिखो, है ना, सिर्फ सुनो मेरी बात को, ठीक है बच्चों। तो हमने फॉस्फोरिक लिपिड्स के बारे में बात की, उसके बाद हमने जो कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेटिव लिपिड्स जो हमने पढ़ा था, फॉस्फोलिपिड्स की हमने बात की थी। उसके बाद हमने ग्लाइकोलिपिड्स यानी कार्बोहाइड्रेट जो लिपिड्स था उसके बारे में बात की थी। उसके बाद लाइपोप्रोटीन जो हमारा बेसिकली जो रुधिर, जो ब्लड वेसल रुधिर में हमारे वसा के रूप में जो बहता है, संचरण करता है, उसे हम लाइपोप्रोटीन कहते हैं, उसके बारे में भी हमने चर्चा की थी। तो बात आती है आज हमारा तीसरा जो व्युत्पन्न लिपिड है, ये क्या है। तो सबसे पहले इसकी जब शुरुआत ही होती है तो आप सिर्फ और एक सब याद रखना, व्युत्पन्न लिपिड से एक क्वेश्चन, करीब 3 क्वेश्चन ध्यान रखना बेटा। व्युत्पन्न लिपिड से बेसिकली 3 क्वेश्चन, ओके, व्युत्पन्न लिपिड से 3 क्वेश्चन निकल के आते हैं। कितने आते हैं? 3 क्वेश्चंस निकल के आते हैं। जैसे मैंने प्रीवियस क्लास में चलते चलते बात की थी, एस्ट्रॉइड्स का निर्माण पहला, हार्मोन्स जो संश्लेषण, एस्ट्रॉइड्स जो का संश्लेषण सिंथेसाइज सेकंड, जंतु में सबसे बड़ा ज्यादा पाए जाने वाला एस्ट्रॉइड्स तीसरा क्वेश्चन। तो आपने देखा होगा इन तीनों क्वेश्चंस में जब जब मैंने एस्ट्रॉइड्स की बात की तो बार बार मेरे यही एस्ट्रॉइड 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 मेरे मुंह से निकल के आ रहा है। तो इसका मतलब हुआ कि ये जो हमारे व्युत्पन्न लिपिड्स हैं, हमारे डिराइव्ड लिपिड्स हैं, वो सीधा प्रत्यक्ष रूप से स्टेरॉइड्स के निर्माण में, स्टेरॉइड्स के संश्लेषण में, सिंथेसाइज में इनकी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। ये हमें ध्यान देना होगा। हाय, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू बेटा, प्लीज इधर ध्यान दे बेटा। स्टेरॉइड में तो हम एक एक करके इनको चर्चा करेंगे। तो ये क्वेश्चन आपको याद रखना है, जब भी कभी स्टेरॉइड्स पूछा जाए कि इसका निर्माण में कौन सी चीज आ रही है, क्या आ रहा है, कहां संश्लेषण हो रहा है, तो सबसे पहले मैंने हाईलाइट में लिख दिया है कि ये बेसिकली सीधे तरीके से जुड़े हुए हैं लिपिड से, और लिपिड में भी डिराइव्ड लिपिड से जुड़े हुए हैं। आप सब में लिपिड्स को कंसीडर नहीं कर सकते। देखिए, जो मेरे लेक्चर रेगुलर देख रहे हैं, मैं रिक्वेस्ट करूंगा जो नए बच्चे जुड़े हैं वो एक लेक्चर पुराना देखें, एक लेक्चर नया देखें, तो आप एकदम कवर अप कर लोगे। हमारा साथ बहुत लंबा जाने वाला है। तो तीनों लिपिड्स को आप एस्ट्रॉइड से नहीं जोड़ सकते। हर लिपिड्स का अपना एक अलग इंपॉर्टेंट रोल होता है। समझ में आया? जैसे संचित ऊर्जा करना, सिंपल लिपिड्स को मैंने आपको याद होगा, संचित ऊर्जा करना, वो किसका उदाहरण था? सिंपल लिपिड्स के बारे में मैंने चर्चा की थी। तो हर एक लिपिड्स का ऑर्गेनेल्स बनाना, सेल जो हमारे होते हैं, सेल मतलब मेम्ब्रेन होती है, मैन्युफैक्चरिंग करना, नर्व सेल हमारा कॉन्जुगेटिव था। तो बेसिकली व्युत्पन्न वसा जब आपके लिपिड्स आते हैं तो आप स्टेरॉइड्स को मतलब बिल्कुल नहीं भूलेंगे। ये आप कंठस्थ करें तो नंबर नहीं कटना चाहिए। अब हम बात करते हैं व्युत्पन्न की। ये हमारे जो डिराइव्ड, डीएल, दिल्ली लाइसेंस मत मान लेना, मैं डिराइव्ड लिपिड्स की बात कर रहा हूं। जो हमारे डिराइव्ड लिपिड्स होते हैं बेसिकली, इनकी सबसे पहले क्वालिटी होती है, ये वसीय में घुलनशील होते हैं, सॉल्युबल होते हैं। ये वसीय में यानी फैट में क्या होते हैं? घुलनशील होते हैं। कुछ बच्चे नए हैं, उन्हें ये कहेंगे वसीय क्या होता है, तो प्रीवियस क्लास में हमने चर्चा करी है हर चीज की, है ना बेटा। वो लेक्चर आप देखें, उनके नोट्स भी हैं, आपको सब कुछ पता लग जाएगा, बिल्कुल आगे नहीं भाग रहा है। तो आप ये देखेंगे जो व्युत्पन्न होते हैं, ये जो फैट होता है, वसा होता है, वसा में ये लिपिड पदार्थ घुलनशील होते हैं। प्रीवियस क्लास में नेहा ने प्रश्न पूछा था कि हर एक जो लिपिड्स के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं क्या वो फैटी एसिड कंटेन करते हैं? तो जैस ने कहा था ऐसा मतलब पॉसिबल नहीं होता कि ऐसा होता है। तो बिल्कुल सही, मैंने उस दिन कहा था कि आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। इसका हम आगे पढ़ेंगे कि हमारे जो ये व्युत्पन्न
लिपिड्स होते हैं, इसमें फैटी एसिड नहीं होता। इसमें फैटी, ध्यान रखना सभी, इनमें ये वसा में घुलनशील ऐसे लिपिड्स पदार्थ होते हैं जिनमें वसीय अम्ल नहीं होते। इनमें फैटी एसिड नहीं होता है, ये आप याद रखेंगे। व्युत्पन्न अगर बात हो, ये ऐसे वसा में घुलनशील लिपिड्स पदार्थ होते हैं, वसीय पदार्थ अगर मैं कहूं, ऐसी वसाएं लिपिड पदार्थ होते हैं जिनमें वसीय अम्ल नहीं होता। यानी मैंने आपको, अगर आपको याद होगा, फैटी एसिड का मैंने बताया था, एलिफैटिक बताया था, कार्बोलिक एसिड बताया था, यानी इसके अंदर फैटी एसिड नहीं होता है। ये दो चीज समझ में आ रहा है? इतना समझ में आ रहा है? इतना क्लियर हो रहा है? मुझे एक बार रिप्लाई कर दो, फिर अपन आगे खींच देंगे इसको, ठीक है? तो आप जब शुरुआत करेंगे तो स्टेरॉइड्स का संश्लेषण, सिंथेसाइज प्रोसेस, स्टेरॉइड्स एक प्रकार के यही होते हैं, डिराइव्ड लिपिड्स होते कहे जाते हैं। दूसरी चीज, ये बेसिकली इसके अंदर फैटी एसिड नहीं होता, इनमें लिपिड्स पदार्थ घुलनशील होते हैं, सॉल्युबल होते हैं। इसमें जो लिपिड्स पदार्थ होते हैं वो घुलनशील होते हैं। ओके, ये 3 पॉइंट। अब बात आती है, इसमें जो हमारे अणु होते हैं, इसके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, बेसिकली उनकी कुछ जो अणुओं का, मॉलिक्यूल्स का जो मुख्य भाग होता है, जो हमारे व्युत्पन्न लिपिड्स होते हैं, इनके मॉलिक्यूल्स का जो मुख्य भाग होता है वो चतुष्वालीय होता है। अगर आप लिखे ना चाहें, मैं आपको नोट्स तो दे देता हूं, चतुष्वलीय होता है। आप याद रखना, अणुओं का जो मुख्य भाग होता है, इनकी ये पहचान होती है। अणुओं का यानी मॉलिक्यूल्स, अणु मतलब मॉलिक्यूल्स, जो हमारे डिराइव्ड लिपिड्स होते हैं, इनके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, ये बेसिकली 4 रिंग्स टाइप होते हैं। इंग्लिश मीडियम समझना, 4 रिंग्स टाइप का जो होता है, जुड़े हुए होते हैं, चतुष्वलीय होता है। अगर हम इसे साधारण भाषा समझना चाहें तो 4 प्रकार की जो रिंग्स होती है, चारों तरफ से जुड़ी होती हैं, वो 4 प्रकार के चतुष्वलय, चारों प्रकार के रिंग वलय के ये बने होते हैं, इनका मुख्य भाग बना होता है। चौथी चीज, अब बात आती है, ये जो हमारे डिराइव्ड लिपिड्स होते हैं, ये बेसिकली सीधे रूप से हर लिपिड्स कहीं ना कहीं सेल मेम्ब्रेन के फॉर्मेशन में काम आता है, हर लिपिड्स। तो ये भी कोशिका यानी सेल मेम्ब्रेन, जो हमारी प्लाज्मा जो झिल्ली होती है, कोशिका कला कहीं ना कहीं कोशिका कला और कोशिकांगों के निर्माण में पार्टिसिपेट करते हैं, ये कहीं ना कहीं मतलब। तो ये तो आप जब हम तीनों करेंगे, चाहे वो सरल हो गया, चाहे वो कॉम्प्लेक्स हो गया, कॉन्जुगेटिव हो गया, चाहे वो डिराइव्ड हो गया, ऑल आर प्लेइंग अ सिग्निफिकेंट रोल टू फॉर्म सेल मेम्ब्रेन। और हर तरीके से हाँ बोलो बेटा। देखो मैं वही कह रहा हूं, इसमें नहीं हो, मैंने बताया मयूरी, देखो आप फिजिक्स की बच्ची हो, बायोलॉजी पढ़ रही हो, मैंने आपको साफ साफ बोला ये सॉल्युबल्स होते हैं, लिपिड्स जो पदार्थ होते हैं वो इसमें वसी में सॉल्युबल्स होते हैं, और इसमें फैटी एसिड यानी वसी अम्ल नहीं होते मयूरी। मैंने बता दिया तो उसको बार बार एराइज मत करो, वसी अम्ल उसके अंदर नहीं होते हैं। दूसरा, ये कोशिका कला, सेल मेम्ब्रेन अन्य कोशिकांगों में, अच्छा कोई बात नहीं, ये अन्य कोशिकांगों में बनने में मदद करते हैं, बस इतना याद रखना, ठीक है मयूरी? ओके, अब हम आगे बढ़, थोड़ा जल्दी खत्म करेंगे, मुझे थोड़ा प्रोटीन पढ़ाना है, प्रोटीन मेरा बहुत बड़ा टॉपिक है, ठीक है? और हमारे पास जब भी बसा को लिखेंगे, फैट को लिख लेंगे, देखिए हम एकदम सिस्टमैटिक पढ़ रहे हैं। फर्स्ट
वी लर्न टूवर्ड्स न्यूट्रिशंस, इट्स देयर आर रिसोर्सेस ऑटोट्रोपिक हाइड्रोट्रोपिक्स। दूसरा उसके स्रोत डिपेंडेबिलिटी कार्निवोरस हार्बीवोरस ओमनीवोरस। उसके बाद ये जो न्यूट्रिशन के बाद जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं पोषक तत्व होते हैं उसके बारे में जाना। वी हैव डिस्कस 7 टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट्स दैट टाइम। क्या कहते हैं कार्बोहाइड्रेट लिपिड्स मतलब फैट विटामिन प्रोटीन मिनरल्स वाटर न्यूक्लिक एसिड अपन ने डिस्कस किए थे। उसके बाद हम एक एक को उठा के चल रहे हैं, एकदम सिस्टमैटिक चल रहे हैं। इसके बाद हम सिस्टम पढ़ाएंगे, सारे सिस्टम जो तंत्र हैं वो सारे पढ़ाएंगे। तो हमने कार्बोहाइड्रेट डिस्कस किया। वंस वी कंप्लीटेड दैट देन वी मूव ऑन, वी केम ऑन दैट टॉपिक। फिर हम वसा कर रहे हैं, फैट किया। फैट क्या होता है, कैसे होता है, चर्बी घी तेल भी फैट होता है, कैसे हम जो हमारा उसमें हाइड्रोजन का यूज करते हैं तो हम ट्रांसफॉर्म कर देते हैं फैट को, वो पढ़ा। सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड कैसे होते हैं, कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं। फिर हमने सिंपल देन कॉन्जुगेटिव देन फाइनल डिराइव्ड लिपिड्स। इसके बाद हम प्रोटीन्स आएंगे और उसके बाद प्रोटीन आपका टॉपिक टेस्ट में आएगा, ये आप सभी याद रखना। मंडे के दिन मैं प्रोटीन तक खींच दूंगा, पूरा खींच दूंगा, चाहे मुझे रात में 10 घंटे पढ़ाना पड़े, आई विल डेफिनेटली कंप्लीट, जरूरत नहीं पड़ेगी। प्रोटीन तक आएगा पूरे न्यूट्रिशन कार्बोहाइड्रेट फैट एंड प्रोटीन, और इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस में वन लाइनर आपको फॉरवर्ड कर दूंगा। तो ये क्या, आप फिर से एक बार मैं रिवाइज करता हूं। ये जो पदार्थ होते हैं वो वसा में बेसिकली घुलनशील होते हैं, लिपिड पदार्थ घुलनशील होते हैं। इनमें वसीय अम्ल नहीं होता, फैटी एसिड्स नहीं होते हैं। ये बेसिकली कोशिकांग जो कोशिका होती है, सेल होती है, उसके फॉर्म बनाने में जो लेयर होती है, प्लाज्मा झिल्ली होती है, उसको बनाने में बहुत ज्यादा मददगार होते हैं, काफी ज्यादा यूजफुल होते हैं। इनका जो मॉलिक्यूल्स का जो मेन पार्ट होता है वो ऐसा लगता है चतुष्वलीय आकृति है, अर्थात जो रिंग्स होती है उस तरीके का फील होता है, जो रिंग होती है ना, रिंग होती है उस तरीके का फील होता है। दूसरा, अगर हम इसके बारे में बात करें, ये अपने ड्राइव के बारे में बात करें, तो एक क्वेश्चन आपके में आता है, जंतु एनिमल्स में जो सबसे ज्यादा स्टेरॉइड्स पाया जाता है वो कौन सा होता है। ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछा गया है कि जो बेसिकली जंतुओं में जो सबसे ज्यादा स्टेरॉइड्स पाया जाता है वो कौन सा होता है। तो ध्यान रखना, ये जो डिराइव्ड लिपिड्स जो होते हैं, डिराइव्ड व्युत्पन्न जो वसा मैं आपको बता रहा हूं, ये बेसिकली एस्ट्रॉइड के निर्माण में बहुत मदद होती है। ये संश्लेषित ही कर रहे हैं, ये संश्लेषण ही कर प्रोसेस यही करते हैं। तो जंतुओं में सबसे ज्यादा जो भी कोई जीव है उसमें सबसे ज्यादा कोलेस्ट्रॉल कौन सा होगा, कोलेस्ट्रॉल होगा। एस्ट्रॉइड कौन सा होगा, मैंने आंसर ही बोल दिया, एस्ट्रॉइड होता है कोलेस्ट्रॉल। ये सीधा सा क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कि जंतु यानी एनिमल्स में जो सबसे ज्यादा स्टेरॉइड्स पाया जाता है वो कौन सा होता है। तो आप लिखेंगे उनके अंदर होता है कोलेस्ट्रॉल नामक एस्टेरॉइड सबसे ज्यादा अधिक मात्रा में पाए। वैसे तो बहुत सारे होते हैं लेकिन सबसे ज्यादा जो मात्रा में पाया जाता है वो होता है कोलेस्ट्रॉल। अब मैंने आपको जब मैं सिंपल गुड इवनिंग बेटा, जब मैं आपको सिंपल पढ़ा रहा था, लिपिड्स पढ़ा रहा था, तो मैंने बताया था जब हमारे बॉडी में जंतुओं के मतलब एनिमल्स में जब हमारे शरीर में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा ज्यादा हो जाती है तो एक बीमारी जन्म लेती है। वो बीमारी कौन सी है, क्या आपको याद है या नहीं, भूल गए? जैस ने बताया था आंसर सबसे पहले मुझे। उस दिन मैंने पूछा था कि आपने कैसे बताया, तो उसने बोला था सर मेरी सिस्टर को डॉक्टर है इसलिए मैंने आपको बताया। तो मुझे याद बताओगे कि वो जो हमारे यहां में जो एस्ट्रॉइड है जिसे हम कोलेस्ट्रॉल कह रहे हैं, ये अगर ये एक प्रकार का व्युत्पन्न लिपिड होता है, ये बढ़ने से, वेरी गुड जैस, सब भूल गए, किसी ने टाइप नहीं किया फास्ट। हाँ, एरिथ्रोस्क्लेरोसिस बताया था नहीं बताया था मैंने, उस दिन भी बताया था, एरिथ्रोस्क्लेरोसिस बताया था मैंने। तो ये वो बीमारी होती है जो कोलेस्ट्रॉल
से मतलब बढ़ने से हमारे शरीर में हो जाती है, और एरिथ्रोक्लोसिस की वजह से बेसिकली हार्ट अटैक, कार्डिक अटैक की संभावनाएं बढ़ जाती है और पेशेंट की डेथ भी हो जाती है। तो ये एक प्रकार का जो कोलेस्ट्रॉल है, जो जमा हो रहा है, जो कोलेस्ट्रॉल है, ये एक प्रकार का व्युत्पन्न लिपिड है, एक प्रकार का डिराइव्ड लिपिड है। वेरी गुड बेटा, सभी आंसर लिखा करो तो ज्यादा बेहतर होता है। कुछ कुछ लिखते हैं तो फिर दिक्कत आती है, समझ में आ रहा है? चलिए, सभी को आंसर लिखना जरूरी होता है। अगर आप लाइव क्लास ले रहे हो, आप अपने को बहुत दूर समझोगे तो कोई मतलब ही नहीं है, पास समझो तो बहुत मतलब बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है। ओके, अब बात आता है, ये हो गया हमारा कोलेस्ट्रॉल, मतलब सबसे ज्यादा एस्ट्रॉइड होता है। इसके अलावा क्या, इसके अलावा क्या, इसके अलावा ये जो हमारे डिराइव्ड लिपिड्स होते हैं, इसके अलावा जो ये हमारे डिराइव्ड लिपिड होते हैं, इनका और भी मुख्य कार्य होता है। क्या कार्य करते हैं? ये अन्य वसाओं का, मैंने बोला अन्य स्टेरॉइड्स का संश्लेषण करते हैं। ध्यान रखना बच्चों, ये जो लिपिड्स होते हैं, इसके अन्य एस्ट्रॉइड पदार्थों का भी ये संश्लेषण करते हैं, यानी सिंथेसाइज प्रोसेस। अन्य एस्ट्रॉइड्स का भी सिंथेसाइज यानी संश्लेषण करते हैं। देखो आप लोग सभी, अर्चना राठौर ने सबसे आखिरी में आंसर दिया हुआ है, लेकिन दिया ये अच्छी बात है। आप ये याद रखना कि आपको बेसिकली ये एक शॉर्ट एनालाइज नोट्स बनाते जाने हैं और मेरे संग याद करते जाना है। ओके, मैंने बताया घुलनशील। ओके, दूसरा पॉइंट विदाउट फैटी एसिड। तीसरा पॉइंट चतुष्वलीय, रिंगर टाइप, 4 रिंग टाइप। वेरी गुड। पांचवा, जंतुओं में सबसे ज्यादा जो स्टेरॉइड्स पाया जाता है, कोलेस्ट्रॉल, जो भी खुद एक प्रकार का व्युत्पन्न वसा होता है, लिपिड होता है। ठीक है। पांचवा, ये हमारे जो डिराइव्ड लिपिड्स हैं, बेसिकली जो हमारे डिराइव्ड लिपिड्स हैं, ये संश्लेषण अन्य पदार्थों का, अन्य स्टेरॉइड टाइप के पदार्थों का संश्लेषण का काम भी करते हैं। अब इसके अंदर घुसो, कौन कौन से पदार्थ जो संश्लेषण का काम करते हैं, ये जानना जरूरी है। तो कौन कौन से पदार्थ हमें ये संश्लेषण करते हैं? पित्त अम्ल, जिसे विल एसिड कहते हैं, पित्त अम्ल ये संश्लेषण कर रहे हैं डिराइव्ड लिपिड्स। पित्त, विल एसिड। सेकंड, विटामिन डी, विटामिन डी। दूसरा, अधिवक्र, जो किडनी के ऊपर का एड्रिनल कॉर्टेक्स। हार्मोन्स, सेक्स हार्मोन्स, ये सबका संश्लेषण किया जा रहा है। पित्त अम्ल हो गया, विटामिन डी हो गया, अधिवक्र हो गया, और जो हमारे सेक्स हार्मोन्स होते हैं, लिंग हार्मोन्स होते हैं, इन सभी का प्रकार से ये क्या होते हैं मैं बता रहा हूं मयूरी, आई एम जस्ट टॉकिंग। ओके बेटा, मैंने अभी तुम्हारा पढ़ा है, मैं तुम्हें बताता हूं। इन सभी का संश्लेषण करने में, प्रोसेस में ये पार्टिसिपेट करते हैं, ये भाग लेते हैं। अब बात आती है, ये स्टेरॉइड्स होती क्या बला है? क्या बला है? मयूरी के प्रश्न को मैं थोड़ा सा समझाऊंगा। ये बेसिकली ये होती क्या बला है, तो मैं आपको बताता हूं क्या होता है। ये बहुत अच्छा प्रश्न भी है और इसको समझाना अच्छे से अब मैं समझाता हूं। क्या होता है, हम जब कोई व्यक्ति मरने वाला होता है, मैं तो ये कहता हूं मरने वाला व्यक्ति, मरने मतलब
जब उसके हाथ पैर हिलना बंद हो जाए, हमारे हिंदू समाज में जब कहते हैं जब उसका आवाज निकलना बंद हो जाए या मतलब वो हाथ पैर काम ढंग से ना कर सके तो उसका अंतिम समय आ गया। देखो ये कोई बुरी बात नहीं होती, अंतिम समय मतलब ये शरीर कपड़ा हम बदल रहे हैं, नहीं आत्मा जा रहे, गीता सार में लिखा है। तो जब व्यक्ति का ये कपड़ा, ये जो किराए का बॉडी है, किराए की बॉडी है ये आपकी 70-80 साल के लिए आपको किराए पे मिली हुई है, 70 साल तो व्यवस्था देखते हो 70 साल के लिए किराए पे मिली हुई है, इसलिए इसे प्रयोग कर लो। टैक्स उतना ही देना है, किराया उतना ही लेना है, भगवान को किराया तुम्हें उतना ही देना था जितना तुम दे के आए हो, जितना यूज कर लो। कहते नहीं है ये टीवी मिली किराए पे, अगर हम लेके आते हैं एसी मिला किराए पे, जितना यूज करो, किराया तो दे दिया हमने। हम बचपन में वीडियो गेम खेलते थे, मैं तुम्हें समझाना चाह रहा हूं जो तुम्हें हमेशा जिंदगी भर याद रहे। हम वीडियो गेम लेके आते थे, बहुत छोटे थे, जब 8वीं 9वीं क्लास में थे, तो वीडियो गेम चलते थे रिमोट वाले, तुम भी खेलते होगे। कहाँ रखे थे ये गेम बॉक्स, और ये कहाँ रखे थे प्ले स्टेशन 2, 3, 4। तो हम किराया देते थे 30 रुपया रात का, 30 रुपीज वी हैव पेड दैट टाइम फॉर होल नाइट। हम खेलते थे तो हमारे दिमाग में ये जहन में रहता था 30 रुपए किराया दिया है, रात भर लगे रहते थे हम कजन्स, लगे रहते थे, कोई कॉन्ट्रा मारियो ये वो टैंकर रोड फाइटर लगे रहते थे, क्योंकि 30 रुपए किराए के हमने देते थे। तो हम यहाँ एक गेम खेलते तब भी 30 रुपए देने पड़ते, रात भर 3000 गेम खेल लेते तब भी 30 रुपए देने पड़ते, तो हम तो घिस देते थे। रात में जब आंखें भारी हो जाती, चक्कर आते, तब हम सोते थे। तो कहने का मतलब है कि जब ये शरीर का जब ये आखिरी समय आता है, हाथ पैर मूव करना बंद कर देते हैं, तो कुछ कृत्रिम औषधियां होती हैं, मतलब आर्टिफिशियल इंजेक्ट की जाती हैं उस समय भी, है ना, कुछ एस्ट्रॉइड, मतलब उन दवाई को हम एक ताकतवर दवाई को, मेरी बात समझिएगा, उन दवाई को आखिरी समय मतलब ये नहीं कि बुढ़ा बिल्कुल बिल्कुल हम आखिरी समय आ गया हमारा, बुजुर्ग अवस्था आ गई, वृद्ध अवस्था आ गई, वो बात नहीं कर रहा मैं। आखिरी समय मतलब जब वीकनेस आ जाती है तो डॉक्टर क्या होता है, कुछ कृत्रिम दवाओं का हमारे शरीर में इंजेक्ट करता है, चाहे वो कैसे भी इंजेक्ट करता है, देता है। उससे क्या होता है, हमें इंस्टेंट कुछ समय के लिए शरीर में शक्ति मिलती है। ये ध्यान रखना पहली बात। अब क्या किया, इस शक्ति को, मैं मयूरी का आंसर दे रहा हूं, सबको क्लियर भी हो जाएगा। इस शक्ति को क्या किया, हमारे जो खिलाड़ी हैं, खिलाड़ी ये जो प्लेयर्स हैं, ये भी उस दवाई को लेने लग गए। इस दवाई को, जो कि डॉक्टर बोलते हैं जब आपको बहुत भयानक वीकनेस आ जाए, अनएबल टू डू एनीथिंग और नॉर्मल वर्क, यू आर अनएबल, यू फील डिफिकल्ट टू डू मतलब वर्क, मतलब डेली बेसिस जो वर्क आप करने में दिक्कत आ रही है, तो आप उन दवाई को लें। हमारे जो प्लेयर्स हैं, क्रिकेटर्स हैं, ये सब जो भी प्लेयर्स हैं, एथलेटिक हैं, वो उन दवाइयों का सेवन करना शुरू कर देते हैं। मेरी बात समझना, मैं वही बता रहा हूं स्टेरॉइड्स होते क्या हैं, मैं ये नहीं बता रहा दवाई क्या है, मैं स्टेरॉइड्स समझा रहा हूं, तो उसको क्लियर हो जाएगा, है ना। तो उस दवाई का सेवन करना शुरू कर देते हैं, किसका, जो जो हमें बाद में देनी होती है जब हम बहुत कमजोर होते हैं। उससे क्या होता है, जब वो दवाई का करते हैं तो अभी जैसे वृद्ध अवस्था में तो ठीक है, हमारे शरीर में ताकत आती है, लेकिन वर्तमान में जब हम उस दवाई का प्रयोग करें, जैसे मैं करूं, आप करें, कोई भी करे, जो एथलेटिक है करे, तो बेसिकली उसके जो शरीर है, हार्मोन्स में बढ़ोतरी होना शुरू हो जाती है, ग्रोथ होना शुरू हो जाती है। क्या होना शुरू हो जाती है, ग्रोथ होना शुरू हो जाती है। और ये जो ग्रोथ होती है, जो बढ़ना, जैसे दुर्बलता खत्म होना, हमारा मतलब एक होती है जो क्या कहते हैं मनोबल, जो मनोबल एकदम क्षीण हो जाता है, वो बढ़ना, पॉजिटिव सोच हो जाती है, दुर्बलता खत्म हो जाती है, और शरीर में हमारी मांसपेशियां हुई वो भी बढ़ने लग जाती है, यानी मसल्स भी बढ़ने लग जाती हैं। तो ये वर्तमान में लोग करते हैं, यूज प्रयोग करते हैं, जो हम अवैध रूप से कहते हैं, अवैध कहते हैं। मेरी बात सुनना, इसे डॉक्टर बिल्कुल मना करते हैं, डिनाय करते हैं, आपको ये सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसके साइड इफेक्ट भयानक होते हैं। ओके, साइड इफेक्ट इन द सेंस कि जैसे ब्लड प्रेशर की बीमारी हो जाना, स्क्रीन का फटना, क्रैक्स आ जाना, शरीर पे क्रैक्स आना, गुस्सा होना आना, पेशेंस कम होना, इस तरह के साइड इफेक्ट आने लग जाते हैं। अब ये तो ठीक है, ये तो एक कथा थी जो मैंने आपके साथ आपके, हाँ हाँ हाँ,
ओबियसली ओबियसली प्रशांत। अब बात आती है, तो कथा थी जो मैंने आपके सामने बाच दी, मतलब बुजुर्गों को देना चाहिए, जवानों को नहीं लेना चाहिए, नुकसान करेगा। लेकिन अब मैं बायोलॉजी पढ़ा रहा हूं, तो बायोलॉजी की टर्मिनोलॉजी में मैं इसको समझाऊंगा, मयूरी को स्पेशली, बाकी तो सभी समझेंगे। तो बात आती है, जब हमारे शरीर में किसी भी प्रकार की ग्रोथ होती है, ग्रोथ होती है, ठीक है ना, कोई भी मूवमेंट ग्रोथ जब दिखाई देती है, जैसे मसल्स, मसल्स बढ़ रही है ना, पावर फील हो रही है, मतलब किसी प्रकार का कंस्ट्रक्शन होता हुआ दिखाई देता है, उसे हम बायोलॉजी में कहते हैं उपचयी प्रक्रिया। क्या कहते हैं बच्चों? उपचयी प्रक्रिया, उपचयी प्रोसेस। इंग्लिश में कहते हैं एनाबॉलिज्म, एनाबॉलिज्म प्रोसेस। दो होते हैं, मेटाबॉलिज्म, एनाबॉलिज्म, कैटाबॉलिज्म। मैं तुम्हें बहुत जबरदस्त पढ़ाऊंगा इनका एक एक चीज। एनाबॉलिज्म प्रोसेस कहते हैं, ठीक है। तो ये ठीक है, वृद्धि हो रही है, तो इसे हम उपचयी प्रक्रिया कह सकते हैं। अब आप मेरी बात सुने, इसको हम कैसे कर सकते हैं। देखो क्या होता है, हमारे में जो नर हार्मोन्स होते हैं, मैं आपको बताना चाहूंगा, एक और स्टेरॉइड्स के संदर्भ में ही समझाना चाहूंगा। जो हमारे में नर हार्मोन्स होते हैं, नर, जो हमारे नर हार्मोन्स होते हैं, जिसे आप बेसिकली बायोलॉजी में यूज करते हैं टेस्टोस्टेरोन। आपने सुना होगा, जिसे हम बायोलॉजी में क्या कहते हैं? टेस्टोस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन, नर हार्मोन। मयूरी आपको समझ में आ रहा है ना जो मैं समझा रहा हूं? टेस्टोस्टेरोन, जिन्हें हम नर हार्मोन्स होते हैं, जो उन्हें हम वैसे कहते हैं टेस्टोस्टेरोन कहते हैं। समझ में आया? ये जो टेस्टोस्टेरोन होते हैं, बेसिकली ये जब हमारे शरीर में कम होते हैं, मतलब कम इनकी मात्रा हो जाती है, एक तो हमारे में स्वयं बनते हैं, लेकिन इनकी पूर्ति हम कृत्रिम औषधियों से, कृत्रिम मतलब बहुत सारी चीजें होती हैं यार, अब मैं दवाइयों के नाम तो नहीं गिनाऊंगा आप लोगों को, क्योंकि मेरा टॉपिक डिराइव्ड लिपिड्स से स्टेरॉइड्स तक सीमित है, तो मैं और आगे नहीं जाऊंगा, मेरी कुछ सीमाएं हैं। तो जो टेस्टोस्टेरोन जो होता है, ये आर्टिफिशियल मेडिसिन लेकर इसे बढ़ाया जाता है। जो ये टेस्टोस्टेरोन्स होते हैं, इनको आर्टिफिशियल मेडिसिन लेकर बढ़ाया जाता है। ये जो आर्टिफिशियल मेडिसिन होती हैं, ये बेसिकली इन्हें कहते हैं हम एक प्रकार के कृत्रिम एस्टेरॉइड्स कहते हैं, दवाइयां कहते हैं, इसी को हम एस्टेरॉइड्स कहते हैं, दवाइयां मतलब आर्टिफिशियल औषधियां, मतलब हार्मोन्स को बढ़ाने की, इन्हीं को हम कहते हैं एस्टेरॉइड। जो मेडिसिन्स होती हैं, कृत्रिम औषधियां जो बढ़ाते हैं, जिससे हम आगे चलकर हम कहते हैं एनाबॉलिक, एनाबॉलिक एस्टेरॉइड्स कहते हैं, एनाबॉलिक, एनाबॉलिक प्रोसेस, ठीक है, क्योंकि हम एस्टेरॉइड्स का प्रयोग कर रहे हैं, तो इसे हम कहते हैं एनाबॉलिक एस्टेरॉइड्स कहा जाता है, क्योंकि ये एक प्रकार के ग्रोथ कर रहे हैं, एक प्रकार की वृद्धि में सहायक हो रहे हैं, और जिससे मनुष्य की वृद्धि होती है। तो आप ये समझो, ऐसी दवाइयां जो शरीर में मसल्स, शक्ति, दुर्बलता खत्म करना सभी में सक्षम होती हैं, उन जिन्हें हम एनाबॉलिक एस्टेरॉइड्स कहते हैं, वही कहलाते हैं वही कहलाते हैं एस्टेरॉइड्स। क्या आपको समझ में आया या नहीं आया, मुझे ये बताओ। समझ में आया मयूरी? क्लियर है? मयूरी से क्वेश्चन है, सभी को समझ में आ गया? सभी को समझ में आ गया? ओके, तो देखो बच्चों, ये डिराइव्ड लिपिड्स खत्म होता है मेरा। मैंने आपको, अच्छा, अब मैं जब आपको पढ़ाऊंगा पर्टिकुलर सेपरेट टिश्यू का टॉपिक्स, मैंने अपने बच्चों को पढ़ाया था, तो मैं सेपरेट टॉपिक पढ़ाऊंगा स्टूडेंट्स को,
तो मैंने हर प्रकार के टिश्यूज को पढ़ाया था, मस्कुलर जो टिश्यूज होते हैं, एडिपोज होते हैं, फैटी होते हैं, हर चीज में। तो आप याद रखना, इन जो हमने ये वसा पढ़ा है, टोटल जो वसा पढ़ा है, फैट पढ़े एंड इट्स लिपिड्स के बारे में हमने जाना है, ये बेसिकली बॉडी टेम्परेचर को कंट्रोल करते हैं। आप ध्यान रखना ये चीज को, ये बेसिकली बॉडी टेम्परेचर को कंट्रोल करते हैं। ये हमारे को सुरक्षा देते हैं, हमारे शरीर के अंगों को सुरक्षा करते हैं। ये जो फैट होता है जो भी हमारा, ठीक है, एनर्जी प्रोवाइड करता है क्योंकि इसमें वाटर कम होता है। वाटर कम होगा तो जगह कम घेरेगा, हाँ या ना, संचित करता है, ऊर्जा को बहुत जल्दी कर लेगा। तो बेसिकली ये हमारे शरीर के अंगों को सुरक्षित करता है, ये हमारे बॉडी को टेम्परेचर को कंट्रोल करता है, कई प्रकार के हार्मोन्स को बनाने में मदद करता है। जैसे कि मैंने अभी आपके सामने चर्चा करी, कई प्रकार के हार्मोन्स के बारे में मैंने चर्चा की, स्टेरॉइड्स के बारे में बात की, कोलेस्ट्रॉल के बारे में हमने चर्चा करी। दूसरी बात, ओके, मुझे सभी का आंसर मिल रहा है। एक होता है हमारा आइकोसानॉइड्स, ये मैंने क्या आपको करवा दिया है, यस और नो में आंसर देना। आइकोसानॉइड्स, ये क्या मैंने आपको समझा दिया था? आइकोसानॉइड्स, क्या मैंने ये आपको बता दिया था शब्द, यस और नो? ये मैंने बता दिया था, ICOSAN, ICOSANOIDS, ICOSANOIDS, आइकोसोनाइड्स। अच्छा, नहीं बताया तो ये आखिरी शब्द और जान लो, ये आखिरी शब्द और जान लो, आइकोसोनाइड्स। ओके ओके बेटा, मैं आपसे हर चीज को वेरीफाई करता हूं। अगर आपको मैंने ये नहीं बताया है तो एक लास्ट श्रेणी जान लो, ये जो आइकोसोनाइड्स होता है बेसिकली ये भी व्युत्पन्न, ये भी लिपिड्स ही होता है, व्युत्पन्न वसा कहते हैं। ये भी एक प्रकार का व्युत्पन्न वसा का ही रूप होता है। ये एक ऐसा हार्मोन्स होता है, ओके, बॉडी को पावर दे यूज, उससे एस्ट्रॉइड कहते हैं। हाँ कविता, आप ये लिख सकती हो, मैंने बोला हमारे जो, आप उपचयी प्रक्रिया लिखो, एस्ट्रॉइड के द्वारा, बायोलॉजी के स्टूडेंट हैं, उपचयी प्रक्रिया संभव होती है। बायोलॉजी मतलब ये लिखोगे, उपचयी प्रक्रिया संभव होती है। समझ में आ रहा नहीं आ रहा? ओके, तो ये ध्यान रखना, आइकोसोनाइड्स, अब ये खत्म करने दो बेटा प्लीज। आइको जो सोनाइड्स होता है, ये बेसिकली व्युत्पन्न वसीय पदार्थ होते हैं, डेराइव्ड लिपिड्स होते हैं। इन्हें हम लोकल हार्मोन्स कहते हैं, स्थानीय हार्मोन्स कहते हैं इन्हें, मतलब लोकल हार्मोन्स कहते हैं। मैं नोट्स दे दूंगा आपको, इंग्लिश हिंदी दोनों में देता हूं आपको। तो इसे हम स्थानीय हार्मोन्स कहते हैं। जैसे कभी आपने देखा होगा, हम जा रहे हैं, हमारा पैर मुड़ गया या फिर कहीं कुछ खुरच गया, तो हमारी स्किन पर जलन होती है, सूजन आ जाती है, स्वेलिंग, यहाँ पे इकट्ठा हो जाता है, ब्लड रुक जाता है, तो स्वेलिंग आ गई, जलन होना, है ना, स्किन का रंग चेंज हो जाना इत्यादि, उसमें ये हार्मोन्स आइकोसोनाइड्स की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ये आप याद रखना, आईएएस में क्वेश्चन पूछा गया था ये वाला, इसलिए मैं आपके सामने रख रहा हूं। क्या रखेंगे? आइकोसोनाइड भी एक प्रकार का वसीय पदार्थ होता है, व्युत्पन्न लिपिड्स का एक प्रारूप होता है, जो स्थानीय हार्मोन्स, जो हमारे स्थानीय लोकल हार्मोन्स के रूप में, जो स्थानीय पीड़ा होती है, जलन होती है, सूजन होती है, बुखार फुकार भी आता है, उसको सपोर्ट करने में भी इसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ज्वर, फीवर, पीड़ा, स्वेलिंग, दर्द जो भी होता है, उसको प्रोटेक्ट करने में भी इसकी बहुत बड़ी भूमिका होती है, आइकोसाइनाइड्स।
ठीक है, तो दोस्तों लास्ट बार मुझे